जैसे कि वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो पहला 0 से 10 के बेसिस पे था, तो ये 15 के बेसिस पे है। फिर 10 से 20 के बेसिस पे है, तो 22 के बेसिस पे है। फिर 20 से 30 के बेसिस पे है, तो 12 के बेसिस पे है। फिर 30 से 40 के बेसिस पे है, तो 9 के बेसिस पे है। फिर 40 से 50 के बेसिस पे है, तो 11 हो जाएगा। फिर 50 से 60 के बेसिस पे रहेगा, तो 17 के माध्यम से हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है। तो जब भी वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं हमारे पास, तो वर्ग अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, ये आपकी निम्न सीमा है, ये आपकी क्या है, निम्न सीमा है, यह उच्च सीमा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि निम्न सीमा के बेसिस पे क्या आता है और उच्च सीमा के बेसिस में भी क्या आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 0 से 10 के बेसिस पे है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो ये आप लोगों को निम्न सीमा होता है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो ये आप लोगों का उच्च सीमा के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं निम्न सीमा के बेसिस पे, पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 के बेसिस पे, पहला वर्ग अंतराल कितना होता है, 0 से 10 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये 0 निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये भी निम्न सीमा, ये भी निम्न सीमा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि वर्ग अंतराल में एक 0 के बेस पे होता है, एक 10 के बेस पे होता है, एक 20 के बेस पे होता है, एक 30 के बेस पे होता है, एक 40 के बेस पे होता है, एक 50 के बेस पे होता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं, एक 0 के बेस पे एक देखते हैं, एक 10 के बेस पे होता है, एक 20 के बेस पे होता है, एक 30 के बेस पे होता है, एक 40 के बेस पे होता है, एक 50 के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्ग अंतराल में 0 न्यूनतम मान के बेस पे क्या हो जाएगा और अधिकतम मान के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वर्ग अंतराल में 0 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। किसके माध्यम से देख लेते हैं भाई, 0 के माध्यम से देख लेते हैं। ये 0 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो वर्ग अंतराल में ये 0 के बेस पे रहेगा, तो 0 × 10 के बेस पे रहेगा। किसके बेस पे रहेगा, 0 × 10। देखिए, जो येलो कलर का मैं येलो से यहाँ पर जो चला रहा हूँ भाई, ये निम्न के बेस पे है, और जो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लू टाइप से दिख रहा है भाई, ये आप लोगों का क्या है, आप लोगों का उच्च सीमा के बेस पे, ठीक है। तो 0 से 10 के बेस पे देखते हैं तो 0 निम्न सीमा होता है। 10 से 20 के बीच पे देखते हैं तो 10 आप लोगों का क्या होता है, यहाँ से 10 के बेस पे देखते हैं तो ये आप लोगों का निम्न सीमा होता है। 20 के बेस पे देखेंगे तो ये भी लोवेस्ट के बेस पे हो जाएगा, और 30 के बेस पे देखेंगे तो भी, और 40 के बेस पे देखेंगे, 50 के बेसिस पे देखेंगे, तो 0 के बेस पे देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू, ये आप लोगों का मिनिमम वैल्यू है, ये आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, सेकंड का 10 है, थर्ड का 20 है, फोर्थ का 30 है, फिफ्थ का 40 है, सिक्स का 50 है, फर्स्ट का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, ठीक है, क्या है, 10 है भाई, ठीक है। इसको मैं इसी कलर के पेन से चलाता हूँ भाई। फर्स्ट का मैक्सिमम वैल्यू 10, दूसरे का मैक्सिमम वैल्यू 20, थर्ड का मैक्सिमम वैल्यू 30, फोर्थ का मैक्सिमम वैल्यू 40, फिफ्थ का मैक्सिमम वैल्यू 50, सिक्स का मैक्सिमम वैल्यू 60 हो जाएगा। तो फर्स्ट का बेस पे कितना हो जाएगा आपके पास 10, सेकेंड के माध्यम से 20, थर्ड के माध्यम से 30, फोर्थ के माध्यम से 40, फिफ्थ के माध्यम से 50, सिक्स के माध्यम से 60 हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग पहला का देखते हैं तो 10 के बेसिस पे रहता है, दूसरा का देखते हैं तो 20 के बेसिस पे रहता है, तीसरा का देखते हैं तो 30 के बेस पे रहता है, चौथे का देखते हैं तो 40 के बेस पे रहता है, पाँचवें का देखते हैं तो 50 के बेस पे रहता है, छठवें का देखते हैं तो 60 के बेस पे रहता है। तो पहले का हो जाएगा 10 के बेस पे, दूसरे का हो जाएगा 20 के बेस पे, तीसरे का हो जाएगा 30 के बेस पे, चौथे का हो जाएगा 40 के बेस पे, पाँचवें का हो जाएगा 50 के बेस पे, छठवें का हो जाएगा 60 के बेस पे। तो पहले का 10 के बेस हो जाएगा, दूसरे का 20 के बेस पे, तीसरे का 30 के बेस पे, चौथे का 40 के बेस पे, पाँचवें का 50 के बेस पे, छठवें का 60 के बेस पे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में देखते हैं
निम्न मान के लिए तो पहला 0 क्या हो जाएगा, पहले का 0 निम्न हो जाएगा, दूसरे का 10 हो जाएगा, तीसरे का 20 हो जाएगा और चौथे का 30, पाँचवें का 40, छठवें का 50। तो पहले का 0, दूसरे का 10, तीसरे का 20, चौथे का 30, पाँचवें का 40, छठवें का 50। वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं, पहले का 0, दूसरे का 10, तीसरे का 20। पहले का 0 के बेस पे भाई, पहले का किसके बेस पे है, 0 के बेस पे, ठीक है। तो इसको 0 के बेस पे देख लेते हैं भाई हम लोग, क्लियर। और दूसरे का 10, तीसरे का 20 और चौथे का 30, पाँचवें का 40 और छठवें का 50 के बेस हो जाएगा। तो जब भी वर्ग अंतराल के बेस पे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे जो 5 नंबर के बेस पे आता है भाई, 4 नंबर के बेस पे आता है, वो इसी के अकॉर्डिंग में रहता है भाई, ठीक है। कि वर्ग अंतराल के बेस पे माध्यिका की गणना कीजिए या फिर बहुलक की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये तो माध्यिका के बेस पे देख रहे हैं, फिर बहुलक के बेसिस पे देखेंगे। तो माध्यिका के बेस पे वर्ग अंतराल में देखते हैं तो 0 से 10 के बेस पे है, फिर 10 से 20 के बेस पे है, फिर 20 से 30 के बेस पे है, फिर 30 से 40 के बेस पे है, फिर 40 से 50 के बेस पे है, फिर 50 से 60 के बेस पे है। तो वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं 0 से 10 के बेस पे होता है, फिर 10 से 20 के बेस पे होता है, फिर 20 से 30 के बेस पे होता है, फिर 30 से 40 के बेस पे होता है, फिर 40 से 50 के बेस पे होता है, फिर 50 से 60 के बेस होता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 के बेस पे देखते हैं। तो 0 से 10 के बेस पे देखते हैं, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 के माध्यम से देखते हैं। तो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 के माध्यम से देखते हैं। तो वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। 0 से 10 के बेस पे क्या होता है, फिर 10 से 20 के बेस पे, फिर 20 से 30 के बेस पे, फिर 30 से 40 के बेस पे, 40 से 50 के बेस पे, फिर 50 से 60 के बेस पे। तो निम्न मान यहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू के बेस पे क्या आ जाएगा, पहले का 0 जिसकी बारंबारता है 15, दूसरे का मिनिमम वैल्यू 10 है, बारंबारता है 22, तीसरे का मिनिमम वैल्यू 20 है, बारंबारता है 12, चौथे का मिनिमम वैल्यू 30 है, बारंबारता है 9, पाँचवें का मिनिमम वैल्यू 40 है, बारंबारता है 11, छठवें का मिनिमम वैल्यू 50 है, बारंबारता है 17, पहले का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बारंबारता है 15, दूसरे का मैक्सिमम वैल्यू 20 है, बारंबारता है 22, तीसरे का मैक्सिमम वैल्यू 30 है और बारंबारता है 12, चौथे का मैक्सिमम वैल्यू 40 है, बारंबारता है 9, पाँचवें का मैक्सिमम वैल्यू 50 है, बारंबारता है 11, छठे का मैक्सिमम वैल्यू 60 है और बारंबारता है 17। पहले का वर्ग अंतराल 10 के बेस पे है, दूसरे का वर्ग अंतराल 10 है, तीसरे का वर्ग अंतराल भी 10 के बेसिस पे, ठीक है। तो पहले का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बारंबारता है 15, दूसरे का मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 20 है, बारंबारता है 22, तीसरे का मिनिमम वैल्यू 20 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, बारंबारता है 12 का, चौथे का मिनिमम वैल्यू 30 है, मैक्सिमम वैल्यू 40 है, बारंबारता है 9 का, और पाँचवें का मिनिमम वैल्यू 40 है और मैक्सिमम वैल्यू 50 है, बारंबारता है 11 का, पहले का मिनिमम और छठवें का मिनिमम वैल्यू 50 है, मैक्सिमम वैल्यू 60 है, बारंबारता है 17 का, ठीक है। तो पहले का वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग मध्यमान बिंदु निकाल सकते हैं, दूसरे के बेस पे निकाल सकते हैं और तीसरे के बेस पे निकाल सकते हैं, क्योंकि मध्यमान बिंदु का जो आपके पास फार्मूला होता है भाई, जो आपके पास किसके बेस पे होता है भाई, मध्यमान यहाँ से मध्यमान बिंदु बराबर होता है आपका, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं मध्यमान बिंदु बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा के बटे में 2 होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल के बेस पे देख सकते हैं, बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं और संचयी बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वर्ग अंतराल के बेस पे, तो निम्न सीमा 0 के बेस पे हो जाएगा, उच्च सीमा 10,
दूसरे का निम्न सीमा 10, तीसरे का 20, चौथे का 30, पाँचवें का 40, छठवें का 50। और उच्च सीमा को देखते हैं भाई, हमारे पास उच्च सीमा के बेस पे देखते हैं। अगर इस चीज़ को किसके माध्यम से देखते हैं, उच्च सीमा के बेस पे, पहले का 10 और दूसरे का क्या होता है 20, तीसरे का क्या होता है 30, चौथे का क्या होता है 40। देखिए अलग पेन से चला रहा हूँ ना, इसको समझ में आ जाएगा। ये ब्लू टाइप से दिख रहा है, ये आप लोगों का उच्च के बेस। 5 का 50, 6 का 60, बट 0 से 10 के बीच का अंतराल का बारंबारता 15 है। ना तो इसमें 0 है ना तो 10 है, ठीक है, कि ये मेरा है भाई, ये मेरा है भाई, ऐसा नहीं है भाई। ये 0 से 10 के बेसिस का सबका है, 15 के बेस पे। और 10 से 20 के बेस का 22, 20 से 30 के बेस का 12, 30 से 40 के बेस का 9, और 40 से 50 के बेस का 11, और 50 से 60 के बेस का 17। अब देखिए एल क्या है, निम्न सीमा है, मतलब मिनिमम वैल्यू है, निम्न सीमा मिनिमम लिमिट है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैक्सिमम लिमिटेड के बेस पे, ठीक है। एल निम्न सीमा है आपका, स्मॉल एल निम्न सीमा है, कैपिटल एन कुल बारंबारता है, सी एफ आपका माध्यिका वर्ग की पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता है, एफ क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और एच क्या है माध्यिका वर्ग की माप, ठीक है। 0 से 10 बारंबारता 15 के बेस हो जाएगा, 10 से 20 22 के बेस हो जाएगा, 20 से 30 12 के बेसिस हो जाएगा, 30 से 40 9 के बेस हो जाएगा, 40 से 50 11 के बेसिस हो जाएगा, 50 से 60 17 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 के बेस पे जान सकते हैं, 10 से 20 के बीच में जान सकते हैं, 20 से 30 के बीच में जान सकते हैं, 30 से 40 के बीच में जान सकते हैं, 40 से 50 के बेस पे जान सकते हैं, 50 से 60 के बेस पे जान सकते हैं। तो 0 से 10 के बेसिस पे बारंबारता 15 हो जाएगा, 10 से 20 के बेस पे 22 हो जाएगा, 20 से 30 के बीच पे 12 हो जाएगा, 30 से 40 के बीच में 9 हो जाएगा, 40 से 50 के बीच में 11 हो जाएगा, 50 से 60 के बीच पे 17 हो जाएगा। तो 0 से 10 के बेसिस पे 15 हो जाएगा, 10 से 20 के बीच पे 22 हो जाएगा, 20 से 30 के बीच में 12 हो जाएगा, 30 से 40 के बीच में 9 हो जाएगा, 40 से 50 के बीच में 11 हो जाएगा, 50 से 60 के बीच पे 17 हो जाएगा। तो 0 से 10 के बेसिस पे 15 हो जाएगा, 10 से 20 के बेसिस पे 22 हो जाएगा, 20 से 30 के बेसिस में 12 हो जाएगा सॉरी, और 30 से 40 के बीच में 9 हो जाएगा, 40 से 50 के बीच पे 11 हो जाएगा, 50 से 60 के बीच पे 17 हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल के बेसिस जब भी आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि 0 से 10 के बेसिस पे क्या होता है, 10 से 20 के बेसिस पे क्या होता है, 20 से 30 के बेसिस पे क्या होता है, 30 से 40 के बेसिस पे क्या होता है, 40 से 50 के बेसिस पे क्या होता है। एक साथ में बारंबारता लिख देता, संचयी बारंबारता समझ में नहीं आता। अब यहाँ से संचयी बारंबारता देखिए, 0 से 10 के बेसिस पे रहेगा 15, तो ये आप लोगों के ये 15 के अकॉर्डिंग में ही रहेगा। ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगी, आप लोगों का 15 के बेस पे रहेगा। क्लियर। चलिए इसको भी एक कलर दे देता हूँ मैं। ये आप लोगों का 15 के बेस पे रहेगा। क्लियर। दूसरे का देखेंगे तो ये जुड़ जाता है भाई, 5 2 7 2 1 3 37 हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे तो 7 2 9 3 1 4 49 हो जाएगा। चौथे का देखेंगे तो 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, 58 और 11 कितना हो जाएगा 69, 69 और 17 हो जाएगा 7 दूनी 14 15 16 6 1 7 1 8 हो जाएगा 86। क्लियर। तो पहले के बेस पे जान सकते हैं क्या हो जाएगा, और दूसरे के बेस पे जान सकते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 के बेसिस में बारंबारता कितना है 15 है, और संचयी बारंबारता भी 15, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं है, पीछे में है। 0 से 10 के बेस पे देखते हैं तो 0 क्या है निम्न सीमा है, 10 क्या है उच्च सीमा है, 15 क्या है बारंबारता है, और 15 क्या है संचयी बारंबारता है। ठीक है। तो 0 से 10 के बीच की बारंबारता कितनी है भाई 15 है। 0 से 10 के बीच की संचयी बारंबारता कितनी है 15 है। 0 से 10 में निम्न सीमा क्या है तो 0 है। 0 से 10 में उच्च सीमा क्या है तो 10 है। ठीक है। चलिए दूसरा क्या देखते हैं, दूसरे का 10 से 20 के बीच में देखते हैं तो 10 से 20 के बीच में बारंबारता कितनी है तो 22 है। संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 37, क्योंकि पहले वाला 15 जुड़ गया, 22 और 15 मिला करके 37। ठीक है। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है तो 10 है। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है तो 20 है। बारंबारता 22, संचयी बारंबारता 37। तीसरे का
तीसरे वर्ग अंतराल का तीसरे वर्ग अंतराल 20 से 30 में देखते हैं बारंबारता 12 है, संचयी बारंबारता कितना है 49। तीसरे का देखते हैं वर्ग अंतराल 20 से 30 का बारंबारता 12 है और संचयी बारंबारता 49 है। वर्ग अंतराल के निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, बारंबारता कितना है 12 है, संचयी बारंबारता 49। 0 से 10 के बीच की बारंबारता 15, संचयी बारंबारता 15। दूसरा 10 से 20 की बारंबारता 22 और संचयी बारंबारता 37। तीसरे की वर्ग अंतराल 20 से 30 बारंबारता 12, संचयी बारंबारता 49। पहले का वर्ग अंतराल 0 से 10 बारंबारता 15, संचयी बारंबारता 15। पहले का निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 10, बारंबारता 15, संचयी बारंबारता 15। दूसरे का वर्ग अंतराल 10 से 20 के बीच में है, वर्ग के माप और बारंबारता 22 है, संचयी बारंबारता है 37। निम्न सीमा है 10, उच्च सीमा है 20। तीसरे का 20 से 30 के बीच की बारंबारता 12 है और संचयी बारंबारता 49 है, निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है। चौथे का 30 से 40 के बीच में देखते हैं, 30 से 40 के बीच में देखते हैं तो बारंबारता 9 है, संचयी बारंबारता 58 है, निम्न सीमा 30 है, उच्च सीमा 40 है। पांचवे का देखते हैं, उच्च सीमा 50 है, निम्न सीमा 40 है। 40 से 50 की बारंबारता 11 है और संचयी बारंबारता 69 मतलब 69 है और बारंबारता 11 है, जिसकी निम्न सीमा है 40, उच्च सीमा है 50 मतलब निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 50, बारंबारता 11, संचयी बारंबारता 69। छठवें का देखते हैं 50 से 60 में तो बारंबारता 17 और संचयी बारंबारता 86। ठीक है, ये हाईएस्ट है। वर्ग अंतराल 50 से 60 के बीच में 10 का वर्ग अंतराल के बीच में बारंबारता 17 है, संचयी बारंबारता 86 हो जाएगा। इसकी निम्न सीमा हो जाएगा 50, उच्च सीमा हो जाएगा 60। क्लियर। मध्यमान बिंदु किसके बेस होता है, निम्न सीमा में जब उच्च सीमा को जोड़ते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल का औसत मध्यमान बिंदु होता है। ठीक है, जैसे कि इसका करेंगे तो 0/10 10/2 5, 20 और 30 का करेंगे तो 30 20 50 50/2, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 25, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल के बेस पे हमारे पास 0 से 10 के बेस पे, फिर वर्ग अंतराल 10 से 20 के बेस पे, फिर वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में, फिर वर्ग अंतराल 30 से 40 के बीच में, फिर वर्ग अंतराल 40 से 50 के बीच में, फिर वर्ग अंतराल 50 से 60 के बीच में, फिर वर्ग अंतराल 0 से 10 के बीच पे, फिर वर्ग अंतराल 10 से 20 के बीच पे, फिर वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच पे, फिर वर्ग अंतराल 30 से 40 के बीच पे, फिर वर्ग अंतराल 40 से 50 के बीच पे, फिर वर्ग अंतराल 50 से 60 के बीच पे है। तो 0 से 10 के बेसिस पे 15 बारंबारता है, संचयी बारंबारता भी 15 है। वर्ग अंतराल 10 से 20 के बीच की बारंबारता 22 है, संचयी बारंबारता 37 है। वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच की बारंबारता 12 है, संचयी बारंबारता 49 है। वर्ग अंतराल 30 से 40 के बीच की बारंबारता 9 है, संचयी बारंबारता 58 है। वर्ग अंतराल 40 से 50 की बारंबारता 11 है, संचयी बारंबारता 69 है। वर्ग अंतराल 50 से 60 की बारंबारता 17 है, संचयी बारंबारता 86 है। 0 से 10 की 15 बारंबारता तो संचयी बारंबारता भी 15 है। 10 से 20 के बीच की बारंबारता 22 है तो संचयी बारंबारता 37 है। 20 से 30 की बारंबारता 12 है तो संचयी बारंबारता 49 हो जाएगा। 30 से 40 की बारंबारता 9 है तो संचयी बारंबारता 58 हो जाएगा। 40 से 50 की बारंबारता 11 है तो संचयी बारंबारता 69। 50 से 60 के बीच की बारंबारता 17 है तो संचयी बारंबारता 86 के बेस पे हो जाएगा। एल किसके बेस हो जाएगा, जब भी हम लोग माध्यिका सांख्यिकी का वो आंकड़ा होता है जिसे व्यवस्थित देखने पर उसका मध्यमान मान ही प्राप्त होता है। L/2 एल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच के बेस हो जाएगा, जहाँ पर एल निम्न सीमा CF माध्यिका वर्ग की पूर्व की सीमा और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एच वर्ग की माप, एफ माध्यिका वर्ग की सीमा और एन कुल बारंबारता के बेस हो जाएगा। तो जब भी माध्यिका के बेस पे आएगा तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 के बेसिस पे है, फिर वर्ग अंतराल 10 से 20 के बेस पे है, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। तो पहला 0 से 10 के बेसिस से 15 और संचयी बारंबारता भी 15 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 में बारंबारता 22 तो संचयी बारंबारता 37, और 20 से 30 के बीच का बारंबारता 12 तो संचयी बारंबारता 49, और वर्ग अंतराल 4 तक 30 से 40 में 9 तो संचयी बारंबारता 58। वर्ग अंतराल 40 से 50 में बारंबारता 11 तो संचयी बारंबारता 69।
वर्ग अंतराल 50 से 60 में बारंबारता 17, तो संचयी बारंबारता 86 के बेस पे हो जाएगा। तो एल के बेसिस पे देख सकते हैं, एल निम्न सीमा के बेस पे है भाई आपके पास, ये एल किसके बेस पे है, निम्न सीमा के बेस पे है। फिर एन कुल बारंबारता के बेस पे है। फिर सी एफ माध्यिका वर्ग की पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, फिर एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, फिर एच वर्ग की माप के बेसिस पे है भाई, ये वर्ग की माप के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। और जब इस चीज़ को हम लोग बहुलक के बेसिस पे देखते हैं, इस चीज़ को अगर हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को अगर हम लोग इसको बहुलक के बेसिस पे देखते हैं भाई। ठीक है, अब किसके अकॉर्डिंग में आपके पास ये कंटेंट आता है, अगर इस चीज़ को आप लोग बहुलक के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, बहुलक। बहुलक को बोला जाता है मॉड। बहुलक को क्या बोला जाता है भाई, मॉड। तो इसको मॉड के बेस पे मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ भाई, मॉड के बेस पे क्या होता है। ठीक है, मॉड के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो मॉड का जो फार्मूला आपके पास होता है भाई, वह होता है एल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के बेस पे आपके पास ये हो जाएगा, और यहाँ पर F1 माइनस F0 मतलब 0 होता है, कि बाएँ में 2F1 और माइनस F0 मतलब F0 होता है, माइनस F2 के बेसिस पे होता है। ठीक है, और पूरे के बेस पे मल्टीप्लाई एच के बेस पे होता है। अब ठीक है, ये आप लोगों के बेस पे होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एल किसके बेस पे होता है, F0 किसके बेस पे होता है, F1 किसके बेस पे होता है, F2 किसके बेस पे होता है, H किसके बेस पे होता है। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो पहला एल को तो जानते ही हैं, माध्यिका के बेस पे जाने हैं, ये निम्न सीमा होता है। F0 बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग के ठीक बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की पहले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, और F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के ठीक बाद वाले। ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की बारंबारता, बाद वाले वर्ग की बारंबारता H वर्ग अंतराल एच को हम लोग वर्ग अंतराल के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, और ये दोनों किसके बेसिस पे भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो बहुलक मॉड के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है, यहाँ से हमारे पास जो बहुलक MODE मॉड के बेस पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा। तो बहुलक के बेस पे जब हमारे पास ये कंटेंट आता है, एल के बेस पे क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच के बेसिस पे है। तो बहुलक के बेस पे एल के माध्यम से जान सकते हैं, एल प्लस
F1 माइनस एफ नॉट बाई टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच के बेसिस पे L इक्वल टू निम्न सीमा के बेस हो जाएगा। एफ नॉट इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H इक्वल टू वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बहुलक के बेसिस पे क्या होता है और निम्न सीमा के बेसिस पे क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की सीमा की बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बहुलक के माध्यम से क्या हो जाएगा। अब जैसा उसका यूजेस बताया था, इसका भी यूजेस मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ भाई कि यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो प्रेक्षण या आंकड़ों के बीच में आप लोगों के पास जो होता है कंटेंट के बेस पे। ठीक है, मतलब जो समांतर श्रेणी के बेस पे हम लोग देखे थे ना, एक हमारे पास था समांतर श्रेणी के बेसिस पे जहाँ पर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स के बारे में एफ था, ये वाला सिग्मा एफ के माध्यम से। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते थे। एक सतत श्रेणी के बेस पे देखे थे एक असतत के बेस पे देखे थे। इसमें कच्चे को व्यवस्थित क्रम में लिखते थे, कच्चे प्रेक्षण को कच्चे प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिखते थे। व्यवस्थित क्रम में करने पर ये आपका असतत कहलाता है। असतत में क्या होता है, अधिक प्रेक्षण होने पर वर्ग अंतराल लेने पर, अधिक प्रेक्षण होने पर, अधिक प्रेक्षण पर वर्ग अंतराल लेने पर ये इसके कंटेंट में था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के बेस पे था। तो यहाँ पर बहुलक के बेस से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये आता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट, फिर बाएँ में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच के बेसिस पे है। L इक्वल टू निम्न सीमा है, एफ नॉट इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H इक्वल टू वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो बहुलक के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। L प्लस F1 माइनस एफ नॉट के बाएं हो जाएगा 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच के बेस हो जाएगा। तो L इक्वल टू निम्न सीमा के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये वर्ग ये वर्ग अंतराल के बेस पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बारंबारता के बेस पे हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा संचयी बारंबारता के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्ग अंतराल के बेस पे क्या हो जाएगा और वर्ग अंतराल के बेस पे जान सकते हैं, फिर बारंबारता के बेसिस पे जान सकते हैं, फिर संचयी बारंबारता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, फर्स्ट के बेस पे रहेंगे, कि सेकेंड कंटेंट के अनुसार रहेगा, कि थर्ड के बेसिस पे रहेगा, कि फोर्थ के बेसिस पे रहेगा, कि फिफ्थ के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, कि बहुलक में फार्मूला क्या होता है, L प्लस बहुलक का फार्मूला है
एल प्लस एफ वन, फार्मूला है बहुलक का एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाय में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 पूरे का मल्टीप्लाई है एच के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस फार्मूला को ऐसा लिख सकते हैं, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F2 बाय में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, ऐसा एच के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई। ठीक है, जहाँ पर एल निम्न सीमा हो जाएगा एफ नॉट बहुलक वर्ग की, ठीक है, पहले वर्ग की बारंबारता के बेस हो जाएगा, तो एल निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता के बेस हो जाएगा, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, एच वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो एल के बेस पे देखेंगे तो एक निम्न सीमा हो जाएगा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक है पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक है बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो एल के बेस पे देखेंगे तो एक निम्न सीमा हो जाएगा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन इक्वल टू देखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू इक्वल टू देखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू देखेंगे वर्ग अंतराल के बेस पे। ठीक है, तो एल के बेसिस हो जाएगा निम्न सीमा, एफ नॉट के बेसिस हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। ठीक है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा निम्न सीमा, एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू इक्वल टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। ठीक है, तो एल के बेस हो जाएगा निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेसिस हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेसिस हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। तो एल के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो एल के बेस पे देखेंगे निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक है बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल। तो एल के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल। तो एल के बेसिस पे निम्न सीमा, एफ नॉट के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, और एफ टू के माध्यम से देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच के माध्यम से वर्ग अंतराल। ठीक है, एल के बेस पे देखेंगे निम्न सीमा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू देखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, तो एक निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, एक उच्च सीमा के बेस हो जाएगा। ठीक है, एक बारंबारता बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, एक बहुलक वर्ग के ठीक बारंबारता, एक बहुलक वर्ग के बाद वाले की बारंबारता। ठीक है, एफ वन एफ नॉट है तो पहले वाला, एफ वन है तो ठीक वाला, और एफ टू है तो बाद वाला। ठीक है, एच वर्ग अंतराल, एल निम्न सीमा। ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाय 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर हम लोग सांख्यिकी का जो वर्गीकरण किए थे, सांख्यिकी के बेस पे जो हमारे पास वर्गीकरण आया था ये 3 के बेस पे था। यहाँ पर जो सांख्यिकी का हम लोग क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई। तो यहाँ पर क्रमांक 1 2 3 4 5 6 के बेस पे है, 1 2 3 4 5 6 के बेस पे। ठीक है, वर्ग अंतराल के बेस पे भी लिखेंगे, तो वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये 0 से 5 है, 5 to 10, 10 to 15 into 20, 25, 30 के बेस पे है। ठीक है,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है हमारे पास जो चीज़ दिया गया है बहुलक के बेस पे एक मॉड के बेस पे दिया गया है जो कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाय टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच के बेसिस पे, ठीक है। एल इक्वल टू निम्न सीमा, एफ नॉट इक्वल टू बहुलक वर्ग ठीक पहले की, एल निम्न सीमा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, और एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की बारंबारता, और एच वर्ग अंतराल के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एल के माध्यम से निम्न सीमा हो जाएगा, एफ नॉट के माध्यम से बहुलक वर्ग के ठीक है पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल। तो एल निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल। तो एल हो जाएगा निम्न सीमा, एफ नॉट हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक है बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। तो एल के माध्यम से देखेंगे तो एक निम्न सीमा के बेसिस हो जाएगा, एफ नॉट के माध्यम से देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस में देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेस में देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू देखेंगे तो वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो एल के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन इक्वल टू देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच इक्वल टू वर्ग अंतराल, एल इक्वल टू निम्न सीमा, एफ नॉट इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, एफ वन इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो जब भी इस चीज़ को देखते हो आप लोग सांख्यिकी के बेस पे देखते हैं, चाहे समांतर श्रेणी के माध्यम से देखते हैं, चाहे सतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं, ये समांतर माध्य के माध्यम से, ठीक है, चूँकि समांतर माध्य के एक रूडिंग में आपके पास ये आ जाएगा, इसको श्रेणी के माध्यम से लिख दिए हैं समांतर माध्य के बेस पे होता है, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग में यहाँ पर मैं इस चीज़ को सॉल्व करके बता रहा हूँ भाई। देखिए एल के बेस पे क्या होता है, निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, और एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल। एल हो जाएगा निम्न सीमा के बेस पे, एफ नॉट हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो एल हो जाएगा निम्न सीमा के बेस पे, एफ नॉट हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे, ठीक है। और इसको सांख्यिकी के बेस पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एक समांतर माध्य के बेसिस पे आता है, एक सतत श्रेणी के बेस पे आता है, एक असतत श्रेणी के माध्यम से आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग वर्ग अंतराल ज्ञात करते हैं, फिर बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया बहुलक के बेस पे एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, या एफ जीरो कर सकते हो, बाकी एफ नॉट पढ़ना, ठीक है। एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाय टू एफ टू माइनस एफ टू एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच के बार लिखोगे, 2-3 बार माइंड करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाय टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू पूरे का ब्रैकेट के बाहर एच का मल्टीप्लाइकेशन, जहाँ पर एल क्या है निम्न सीमा, एफ वन एफ नॉट क्या है बहुलक वर्ग ठीक पहले का, एफ वन बहुलक वर्ग के माध्यिक बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, एच वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग एल के माध्यम से जान सकते हैं, एफ नॉट के माध्यम से जान सकते हैं, एफ वन के माध्यम से जान सकते हैं, एफ टू के माध्यम से जान सकते हैं, एच। अब यहाँ पर मैं आप लोग बारंबारता बता रहा हूँ और संचयी बारंबारता बता रहा हूँ। तो सूत्र के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट आ गया, एल के बेस पे आ गया एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट के बारे में टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच के बेस हो जाएगा। अब इसको बारंबारता के रूप में मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। इसको मैं बारंबारता के बेसिस पे लिख रहा हूँ, ये बारंबारता के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैं बारंबारता के बेस पे लिख रहा हूँ भाई, ये बारंबारता के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल 0 से 5 के बेस हो जाएगा, 5 to 10 के बेस हो जाएगा, 10 to 15 के बेस हो जाएगा, 15 to
20 के बेस हो जाएगा, 20 से 25 के बेस हो जाएगा, 25 टू 30 के बेस हो जाएगा, बारंबारता के बेस पे जान सकते हैं। एक को हम लोग संचयी बारंबारता के बेस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 5 के बेस हो जाएगा, 5 टू 10 के बेस हो जाएगा, 10 टू 15 से बेस पे हो जाएगा, 15 टू 20 के बेस हो जाएगा, 20 टू 25 के बेस हो जाएगा, 25 से 30 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एल के बेस होता है एक निम्न सीमा के बेस पे एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होता है, एफ नॉट बहुलक वर्ग की बारंबारता के बेस होता है। एफ टू के बेस पे देखते हैं तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता के बेस होता है, और एच के बेस पे देखते हैं तो वर्ग अंतराल के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं तो सिग्मा एफ एक्स होता है बाय सिग्मा एफ होता है। सतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो अधिक प्रेक्षण पर वर्ग अंतराल लेने पर होता है। असतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं जो कि कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में होता है। तो एल के बेस पे निम्न सीमा होता है, एफ नॉट के बेस से बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की सीमा बारंबारता होता है, एफ वन के बेस से बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, एफ टू इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता है, एच वर्ग अंतराल के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे जान सकते हैं। और दूसरा हम लोग इस चीज़ को वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो एल के बेस पे देख लेते हैं, फिर एफ नॉट के बेस पे देख सकते हैं, फिर एफ वन के बेस पे देख सकते हैं, फिर एफ टू के बेस पे देख सकते हैं, फिर एच के बेस पे देख सकते हैं। तो एल के बेस पे निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, फिर एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल के बेस पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एल के बेस हो जाएगा निम्न सीमा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। तो बहुलक के बेस पे जान सकते हैं एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट, फिर बाय में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच के बेसिस हो जाएगा। तो एल के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा, और एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो एल के बेस पे देख सकते हैं निम्न सीमा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और एच के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल के बेस पे हो जाएगा। एल आपका निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न सीमा के बेस पे देख सकते हैं एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता के बेस पे, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। तो एल के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा के माध्यम से हो जाएगा, एफ नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता के बेस हो जाएगा, एफ वन के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता आ जाएगा, एफ टू के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, एच के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे भी जान सकते हैं, और हम लोग इसको माध्यिका के बेस पे भी जान सकते हैं, ठीक है, कि माध्यिका के बेसिस पे क्या हो जाएगा और बहुलक के बेसिस पे क्या हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एल निम्न सीमा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो एल को निम्न सीमा के लिए हम लोग देखेंगे, एफ नॉट को बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता के बेस पे देखेंगे, एफ वन को बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, एफ टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, और एच वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। सांख्यिकी के बेस पे हम लोग तीनों चीज़ को क्लियर किए थे कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, और सतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, असतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो
सांख्यिकी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेस पे क्या हो जाएगा, सतत श्रेणी के माध्यम से क्या हो जाएगा, असतत श्रेणी के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो समांतर माध्य के बेस पे देखेंगे सतत श्रेणी, असतत श्रेणी, ठीक है। तो समांतर माध्य एक के बेस पे हो जाएगा, सतत श्रेणी के बेस पे हो जाएगा, असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं। क्योंकि समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या के बेस पे होता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के पास आता है, ठीक है। तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर एक और व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से होता है। ये तो आप लोगों का अलग कंटेंट के अनुसार से आपके पास ये चला गया। यहाँ पर एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें कच्चा प्रारूप को लिया जाता है, जैसा का वैसा ही, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं लिखना भूल गया था, व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं, दूसरा को सतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं और तीसरा को असतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से आ जाएगा, फिर सतत श्रेणी के माध्यम से आ जाएगा, फिर असतत श्रेणी के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। सतत श्रेणी के बेस पे क्या हो जाएगा, असतत श्रेणी के माध्यम से क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अधिक प्रेक्षण पर वर्ग अंतराल लेने पर हम लोग सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं। कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिखने पर असतत श्रेणी हो जाएगा, और अधिक प्रेक्षण रहेगा तो उसको वर्ग अंतराल में लिखेंगे तो सतत श्रेणी हो जाएगा, और केवल कच्चा प्रारूप के रूप में रहेगा तो वह व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से रहेगा, ठीक है। और फार्मूला में बहुलक के बेस पे देखते हैं तो L प्लस F1 माइनस F0 के बारे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से बेसिस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके माध्यम से रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या क्या कंटेंट होगा इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, इस चीज़ के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, सतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, असतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है। तो इसको मैं यहाँ पर फार्मूला के बेस यहाँ पर मैं इनपुट करा देता हूँ भाई, फिर हमको आउटपुट के माध्यम से क्या क्या मिलेगा इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो बहुलक का जो फार्मूला के बेस पे है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 के बारे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के बेसिस पे, जहाँ पर L निम्न सीमा के बेस पे है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता के बेस पे है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्ग अंतराल के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा, बारंबारता के बेस पे क्या रहेगा, संचयी बारंबारता के बेस पे क्या रहेगा, ठीक है। तो एक को हम लोग संचयी बारंबारता के बेस पे जान सकते हैं, एक को बारंबारता के बेस पे जान सकते हैं, एक को वर्ग अंतराल के बेस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर बारंबारता के लिए, फिर संचयी बारंबारता के लिए, फिर 0 to 5 के बेस पे, फिर 5 to 10 के बेस पे, फिर 10 to 15 के बेस पे, फिर 15 to 20 के बेस पे, फिर 20 to 25 के बेस पे, फिर 25 to 30 के बेस पे, ठीक है। तो एक को सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, एक को असतत श्रेणी, एक को व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो वर्ग अंतराल के बेस पे देखेंगे और एक को बारंबारता के बेस पे देखेंगे, एक को संचयी बारंबारता के बेस पे देखेंगे, ठीक है। एक को बहुलक के बेस पे देख सकते हैं, क्लियर। तो L इक्वल टू निम्न सीमा F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। तो H वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ के क्या क्या हो जाएगा इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे।
तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में रहेंगे, ठीक है। तो एल निम्न सीमा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की सीमा, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल के बेस से हो जाएगा, बहुलक L प्लस F1 माइनस एफ नॉट के बाएं में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H, L निम्न सीमा, F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल, L निम्न सीमा, F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो L के बेस पे देखेंगे तो एक निम्न वर्ग सीमा हो जाएगा, F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक है बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल, ठीक है। तो L के बेस पे देखेंगे तो एक निम्न सीमा के बेस पे रहेगा, F नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता के बेस पे रहेगा, F1 के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, F2 के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, H के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। तो L के अकॉर्डिंग हो जाएगा निम्न सीमा, F नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H के बेसिस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा, L के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, F नॉट के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, F1 के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, F2 के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H के बेसिस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल हो जाएगा, L के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा, F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल, L निम्न सीमा, F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो L के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा, F नॉट के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 के बेस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक के बेस पे आपके पास ये कंटेंट आ रहा है, L के बेस पे आ रहा है भाई L प्लस F1 माइनस एफ नॉट के बाएं में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H के बेस पे। तो L के बेस हो जाएगा निम्न सीमा, F नॉट के बेस हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल। तो बहुलक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। समांतर माध्य के बेस पे क्या हो जाएगा, सतत श्रेणी के माध्यम से क्या हो जाएगा, असतत श्रेणी के माध्यम से क्या हो जाएगा, सांख्यिकी के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो समांतर माध्य x के बेसिस हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स के बारे में सिग्मा एफ हो जाएगा। सांख्यिकी के बेस पे हम लोग सतत श्रेणी का देखते हैं तो अधिक प्रेक्षण पर वर्ग अंतराल लेने पर, असतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिखने पर, व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो कच्चा प्रारूप के माध्यम से देखते हैं। तो बहुलक के बेस पे देखते हैं L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाय 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H के बेस पे L इक्वल टू निम्न सीमा, F नॉट इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H इक्वल टू वर्ग अंतराल, L निम्न सीमा हो जाएगा F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, H हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेसिस पे। तो L निम्न सीमा के बेस हो जाएगा F नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, F1 बहुलक वर्ग की
बारंबारता हो जाएगा। F2 के बेसिस पे देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक है बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। H के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल आ जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग सतत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं, एक को असतत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं, एक को व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों इसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए वर्ग अंतराल के बेस पे देख लेते हैं और बारंबारता के बेस पे देख लेते हैं और संचयी बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं। जैसे कि फार्मूला हमारे पास क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 के बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L इक्वल टू निम्न सीमा F0 इक्वल टू बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता के बेस पे हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता H हो जाएगा वर्ग अंतराल के बेस पे। अब इसको मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ भाई बारंबारता और संचयी बारंबारता के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर निम्न सीमा के बेस पे मैं इसको टिक कर देता हूँ। देखिए ये निम्न सीमा, ये अलग पेन से मैं चला रहा हूँ, ये निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये निम्न सीमा हो जाएगा। अब उच्च सीमा को मैं अलग पेन चला रहा हूँ भाई। देखिए उच्च सीमा के बेस पे मैं यहाँ पर अलग कलर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 के बेस हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो उच्च सीमा के बेस पे हम लोग हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो एक 5 है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू इस पेन से चला रहा हूँ मैं। 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है और 25 भी है और 30 भी है। ठीक है, ये आप लोगों का 5 के बेस पे है, ये 10 के बेस पे है, ये 15 के बेस पे है, ये 20 के बेस पे है, ये 25 के बेस पे है, ये 30 के बेस पे है। और इसका मिनिमम वैल्यू जो इस साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, वो उसका निम्न सीमा होता है। उसका क्या होता है, निम्न सीमा होता है। देखिए पहले का वर्ग अंतराल का निम्न सीमा 0 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 10 है, चौथे का 15 है, पाँचवें का 20 है, छठवें का 25 है। उच्च सीमा के बेस पे देखते हैं तो पहले का 5, इसको तो बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप समझने में आप लोगों को किसी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पाँचवा 25, छठवा 30 के बेस हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल के बेस से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 5 के बेस पे देख सकते हैं, 5 to 10 के बेस पे देख सकते हैं, 10 to 15 के बेस पे देख सकते हैं, 15 to 20 के बेस पे देख सकते हैं, 20 to 25 के बेस पे देख सकते हैं, 25 to 30 के बेस पे देख सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास जो एल के बेसिस पे रहता है, स्मॉल एल फॉर लायन के बेस पे रहता है, जो भी आप लोगों के पास जो भी 26 अल्फाबेट के बेस पे होते हैं, अधिकतर यूज में आप लोगों को फार्मूला के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का एल के बेस पे, क्योंकि लोएस्ट के माध्यम से एल के बेस पे ये यूज किया जाता है। एफ को फंक्शन के बेस पे रहता है इसलिए एफ का यूज किया जाता है। वर्ग अंतराल एज के बेस पे आप लोगों का जो मेजरमेंट रहता है, इस कारण से इसमें एज के माध्यम से इसको शो अप किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का वर्ग अंतराल के बेसिस में आप लोगों का अगर आप लोगों का लिमिटेशन जो होता है लिमिट के बेस पे रहता है, आप लोगों का लोवेस्ट के बेस पे रहता है, हाईएस्ट के बेस पे रहता है, मिनिमम के बेस पे रहता है, मैक्सिमम के बेस पे रहता है, और आप लोगों का एक एवरेज वैल्यू के बेस पे रहता है। क्योंकि अगर इसको हम लोग मीन के बेसिस पे देखते हैं, मीडियन के बेसिस पे देखते हैं, या मॉड के बेसिस पे देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो फिर हमारे पास आता है। तो मॉड के बेसिस पे आपके पास जो फार्मूला आता है भाई, मॉड के बेसिस पे जो आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, एल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट f1 माइनस f0 बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एस के बेसिस पे है। एल निम्न सीमा है, f0 बहुलक वर्ग के ठीक है, f0 है आप लोगों का ठीक पहले का, याद रखना भाई, 0 पहले आता है, 1 के पहले 0 आता है भाई, इस कारण से इसको मान लेना बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। f1 करेक्ट रहेगा भाई, बहुलक वर्ग की बारंबारता रहेगा। f2 1 के बाद क्या आता है भाई, 2 आता है, इसलिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता एस वर्ग अंतराल के बेसिस पे भाई कि 0 to 5 to 5 to 10 to 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 के बेस पे है। ठीक है, या फिर 30 के बेस पे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 के बेस पे रहेगा। यहाँ पर आप लोग उल्टी गिनती के बेस से आप लोग इस चीज़ को उल्टी गिनती को अगर आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करते हो, 4 से 5 बार पढ़ते रहते हो, 6 से 7 बार पढ़ते रहते हो, बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप लोग 1 मिनट के अंतराल में 2 से 3 बार 0 से 100 के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं, और यहाँ से आप लोग अंतराल लेने में या किसी भी तरीके से लेने में आप लोगों को माइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 100 के बेसिस पे ले सकते हो, तो 100 के बेस पे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 92,
89 88 87 86 85 84 82 81 80 79 78 77 76 75 73 72 71 70 69 68 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 के बेस पे रह सकते हैं 49 48 47 46 45 44 44 43 42 40 41 39 38 37 37 34 35 32 31 32 33 29 28 27 26 27 28 29 20 21 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं भाई। इस तरीके से उल्टी गिनती के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को माइंड इट कर सकते हैं। तो वर्ग अंतराल के बेस पे आपके पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 22 to 25, 25 to 30 के बेस पे हो जाएगा भाई, ठीक है। तो एल के बेसिस पे हमारे पास फार्मूला के बेस पे निम्न सीमा F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले भाई साहब की वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग अंतराल है। दोनों के बीच में कितने की गैप है, 0 to 5 के बेस पे है, 5 to 10 के बेस पे है, कि 0 to 10 to 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50 के बेस पे, किसके बेसिस पे है, ये आप लोग के वर्ग अंतराल के एक कोडिंग में है भाई, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स अब यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए तो हमारे पास एक था पहला व्यक्तिगत श्रेणी। पहला हम लोग डील किए थे व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे, जिसमें से कच्चा प्रारूप रहता है। कोई भी अगर घर मकान कुछ भी बनाता है भाई, एक कच्चा प्रारूप तैयार करता है, एक नक्शा नमूना तैयार करता है, ठीक है। कोई भी आप लोग आर्किटेक्चर के पास या कहीं से भी उसको कच्चा नमूना के बेस पे, कोई भी मिस्त्री वगैरह भी रहते हैं या कोई भी रहता है, उसको नॉर्मल एक कागज के तख्ते पर या कागज के टुकड़े पर वहां पर उसका कच्चा प्रारूप बनाते हैं, और इसी कच्चा प्रारूप का व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति डिस्कस करता है भाई लोग 2 मीटर का ले लेते हैं, 4 मीटर का ले लेते हैं, ठीक है। और अगर इस कच्चा प्रारूप को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, अगर इस कच्चा प्रारूप उस नक्शे के अकॉर्डिंग को हम लोग एकदम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो वो आता है आप लोगों का असतत श्रेणी। असतत श्रेणी होता है कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में। लेकिन अगर प्रेक्षण हमारे पास एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा आप लोगों को कमरे बनाना है, कमरे का डिजाइन किस तरीके से करना है, मेजरमेंट किस तरीके से करना है, तो उसको हम लोग सतत श्रेणी में लेते हैं, वर्ग अंतराल में लेते हैं कि भाई 0 से 5 के बेस पे ये कमरा आएगा, 5 to 10 के बेस पे ये कमरा आएगा, 10 से 15 के बेस पे ये कमरा आएगा, 15 से 20 के बेस पे ये कमरा आएगा, 10 से 20 के बेस पे ये कमरा आएगा। ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का स्टैटिस्टिक्स के बेस पे आता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, मतलब पर्सन के बेस पे जो सीरीज होता है, फिर एक कंटिन्यूअस श्रेणी के बेस होता है, फिर अनसर्टेन कंटिन्यूअस श्रेणी के बेस होता है, ठीक है। सतत श्रेणी, असतत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। वर्ग अंतराल के बेस पे बता दिया कि वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान, सबसे निम्न मान को निम्न सीमा कहा जाता है। वर्ग अंतराल की सबसे अधिक मान, उच्चतम मान, सबसे अधिक मान को उच्च सीमा कहा जाता है। और दोनों के बीच का जो मान होता है उसको मध्य बिंदु कहा जाता है। मध्यमान बिंदु का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा के बटे 2। यह परिभाषा के अनुसार से बोल सकते हो कि निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग का औसत, मतलब भाग देना भाई, 2 से भाग देना, एवरेज, उसके बटे 10 का 5, 5 का 2.5 के बेसिस होता है, 10 का 5 होता है, 7 के बेस पे होता है, 3.5 के बेस होता है, 40 का 20 होता है, और 50 का 25 होता है, इसी अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो एल के बेसिस हमारे पास निम्न सीमा हो गया। F0 के बेस से बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता वाला इंसान है ये। F1 ठीक बहुलक वर्ग की बारंबारता है, करेक्ट, जहां पर है उसी स्थान पर यथावत, यथास्थान, उचित जगह पर उचित चिन्ह के साथ। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, ठीक है, पहले वाला बाद वाला, पहले वाला बाद वाला, पहले आप आओ बाद में आप आओ, ऐसे, ठीक है। तो पहले वाला आपके पहले में कौन है उसको लिखना है F0, जहां पर आप हो आप F1 हो, और आपके बाद वाला कौन है F2 है, क्योंकि 1 के बाद क्योंकि 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। 0 को पहले लिखिए, पहले L को लिखिए निम्न सीमा, फिर F0 को लिखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, फिर F1 को लिखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, फिर F2 को लिखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, फिर H को लिखिए वर्ग अंतराल के बेसिस पे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बारंबारता के बेस पे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। माना कि बारंबारता यहाँ पर इसके कंटेंट में मान के चलो आपके पास 8 आता है, इसके पास आता है आपके पास मान लेते हैं कि 16 आता है, इसके पास 24 आता है, इसके पास आपके पास क्या आता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है 32 आ जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 40 आता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है मान लेते हैं कि 48 के माध्यम से आता है, ठीक है। तो पहले देखिए ये भाई साहब तो निम्न सीमा वाला इंसान है, ये भी निम्न सीमा वाला इंसान है, ये भी निम्न सीमा वाला है, ये भी निम्न सीमा वाला है, ये भी निम्न सीमा वाला है, ये भी निम्न सीमा, जो ब्लू टाइप से दिख रहा है आप लोग उच्च सीमा वाले इंसान है। ये यहाँ का निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 5, निम्न सीमा 5, उच्च सीमा 10, निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 15, निम्न सीमा 15, उच्च सीमा 20, निम्न सीमा 20, उच्च सीमा 25, निम्न सीमा 25, उच्च सीमा
29, इसकी बारंबारता 8 है। 0 से 5 के अंतराल वर्ग अंतराल की बारंबारता 8, 5 से 10 वाले का 16 बारंबारता है, 10 से 15 का 24 बारंबारता है, 15 से 20 वाले अंतराल का 32 है बारंबारता, 20 से 25 वाले का 40 है बारंबारता, 25 से 30 वाले का 48 है। यहाँ तक निकालना सबको आ जाता है, सभी लोग फंसते हैं संचयी बारंबारता में, ठीक है, क्योंकि ये निकालने के लिए आता है भाई। तो संचयी बारंबारता के लिए आपको क्या करना है भाई, आपको पहले वाले का जो दिया गया है उसको जैसा का वैसा बारंबारता को संचयी बारंबारता में एज इट इज लिखना है, जैसा का वैसा। 10 है तो 10, 20 है तो 20, 40 है तो 40, 100 है तो 100, 2000 है तो 2000, 1,03,35,420 है तो उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 का 8 हो जाएगा। अब चेंज होगा यहाँ पर दूसरा से, अब दूसरा से यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये वाला इंसान इस वाले इंसान से जुड़ेगा भाई, ये 8 रुपये 16 रुपये से जुड़ेगा, 16 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दूसरे का संचयी बारंबारता बदल गया, देखिए 5 से 10 वाले का बारंबारता 16 है, लेकिन इसकी संचयी बारंबारता कितना हो गया 24, क्योंकि 8 जुड़ गया ना। अब ये तीसरे वाले का 24 में जुड़ जाएगा 24, याद रखिएगा ऐसा जुड़ते जाता है, ठीक है। पहले वाले में कुछ नहीं जुड़ता है, केवल सिंपल रहता है 8 का 8, लेकिन दूसरे वाले में ये जुड़ जाएगा, तीसरे वाले में ये जुड़ेगा, चौथे वाले में ये जुड़ेगा, पांचवें वाले में ये जुड़ेगा, छठवें वाले में ये जुड़ेगा। अब इसको जोड़ोगे 24 और 24 कितना हो जाएगा 48, तो तीसरे वाले का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। चौथे का हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग चौथे का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ सकते हो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर पांचवें के लिए जोड़ोगे 80 और 40 कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। फिर छठवें नंबर के लिए जोड़ोगे 120 और 48 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं 0 8 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि 48 संचयी बारंबारता कौन से अंतराल में है और इसकी बारंबारता कितनी है। देखिए 48 वाला इंसान की संचयी बारंबारता में बारंबारता कितनी है पूछेगा तो 24 है। कौन से वर्ग अंतराल में ये आता है तो 10 से 15 के अंतराल में आता है। 10 से 15 के अंतराल की बारंबारता कितनी है तो 24 है। 10 से 15 अंतराल की संचयी बारंबारता कितनी है तो 48 है। 0 से 5 अंतराल की बारंबारता कितनी है 8 है और उसकी संचयी बारंबारता कितनी है 8 है। कौन से अंतराल की बारंबारता 40 है तो 20 से 25 की अंतराल वाली की बारंबारता 40 है। कौन से अंतराल की संचयी बारंबारता 168 है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये 5 नंबर का आता है और 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 एक एक नंबर के बेस पे आता है, इसलिए आप लोग अच्छे से माइंड रीड करके इसको रखना है। एक साथ आपको 5 नंबर कहीं से नहीं मिलेगा फ्री में भाई, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन के बेस से पूछेगा, घुमाएगा कैसे। देखिए कौन से बारंबारता 24 बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल में आता है, एक नंबर का रहेगा तो क्या लिखोगे 24 बारंबारता वर्ग अंतराल 10 से 15 के बीच में आता है। दूसरा पूछेगा कौन से वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 80 है तो 15 से 20 वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 80 है। वर्ग अंतराल 25 से 30 की संचयी बारंबारता कितनी है तो वर्ग अंतराल 25 से 30 की संचयी बारंबारता 168 है। ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 के बेस पे आता है। क्लियर। और यहाँ पर सबसे न्यूनतम बारंबारता कौन से वर्ग की माप में आता है, सबसे छोटा देखिए 48 40 32 24 16 8, सबसे कौन है 8। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वर्ग माप, तो 0 से 5 में कौन से बारंबारता सबसे बारंबारता किस वर्ग अंतराल में है तो 48 में है, 15 से 25 में, और हाईएस्ट किस में है इसमें भी 68 में है, मतलब छठवां में, मतलब 25 से 30 में बारंबारता भी सर्वाधिक है, संचयी बारंबारता भी सर्वाधिक है, और 0 से 5 में बारंबारता भी न्यूनतम है, संचयी बारंबारता भी न्यूनतम के बेस पे है। अब इस चीज को ऐप के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसको किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं, ऐप के माध्यम से। फार्मूला में आपको फिटिंग किस तरीके से करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रहता है सांचा पहले बनाता है, सांचा पहले बनाने के बाद उसमें उसका निर्माण करता है। कोई भी ईंट वगैरह भी बनाता है तो पहले सांचा का निर्माण करता है, फिर मिट्टी डाल करके ईंट बनाता है। घर का भी सांचा हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई इसका निर्माण कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि वर्ग अंतराल के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो फार्मूला के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो सांचा पहले तैयार किया जाता है किसी भी चीज का कि भाई मेरे को इस साइज का शर्ट चाहिए, मेरे को इस साइज का मकान चाहिए, मेरे को इस साइज का बेडरूम चाहिए, मेरे को इस साइज का चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सांचा तैयार कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग में मैप का मेजरमेंट करके उसके अकॉर्डिंग में उसको हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं भाई, उसका निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार वर्ग अंतराल के बेसिस पे है, 0 to 5 के बेस पे है, 5 to 10 के बेस पे है, 10 to 15 के बेस पे है, 15 to 20 के बेस पे है,
20 to 25 के बेस पे है, 25 to 30 के बेस पे है। तो 0 से 5 के बेस पे बारंबारता देखेंगे तो 8 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता के बेस पे देखेंगे तो फिर भी 8 के बेसिस पे हो जाएगा, और ये 16 के बेस पे देखेंगे तो ये 24 के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका 24 के बेस पे रहेगा तो एक 16 के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 0 से 5 के बेस पे बारंबारता को देखेंगे तो 8 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता को देखेंगे तो फिर भी 8 हो जाएगा, लेकिन 5 से 10 के बीच की बारंबारता 16 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता 24 हो जाएगा। वर्ग अंतराल में देखेंगे तीसरे का देखेंगे तो 10 से 15 के माध्यम की जो बारंबारता है वो 24 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता 48 के बेस हो जाएगा। वर्ग अंतराल 15 से 20 के माध्यम से देखेंगे तो ये बारंबारता 32 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता आपका 80 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 20 से 25 के माध्यम से देखेंगे तो बारंबारता 40 हो जाएगा, और संचयी बारंबारता 120 हो जाएगा। और वर्ग अंतराल 25 से 30 के माध्यम से देखेंगे तो बारंबारता 48 हो जाएगा, संचयी बारंबारता 168। यहाँ तक निकालना सबको आज आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फार्मूला मान किस तरीके से रखते हैं, ये किसके बेसिस आता है, कहां से आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, ये सारे चीज को भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास ये चीज दिया गया है भाई कि एल प्लस F1 माइनस F0, यहाँ से दिया गया है, देखिए L प्लस F1 माइनस F0 के बाय में 2F1 माइनस F0 बाय माइनस F2 इंटू H के बेस पे दिया गया है। तो बहुलक के बेस पे देख लेते हैं, L के बेस पे L प्लस F1 माइनस F0 के बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के बेसिस पे रहेगा, तो L के बेसिस पे हो जाएगा निम्न सीमा, F0 के बेस हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 के बेस हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता के बेस हो जाएगा, और F2 के बेस हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता के बेस हो जाएगा, और H के बेस पे देखेंगे तो वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर इसको मैं फार्मूला के बेस पे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों को फिट किस तरीके से करना है, इसको सेटअप किस तरीके से करना है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, यहाँ से देखिए। ठीक है, क्योंकि एल के बेस पे आप लोग पूछा जाएगा तो एल किसके अकॉर्डिंग में होता है, F0 किसके अकॉर्डिंग में होता है, F1 किसके अकॉर्डिंग में होता है, F2 किसके अकॉर्डिंग में होता है, H किसके बेसिस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास सिग्मा के बेसिस पे आता है, यहाँ पर आपके पास जो सिग्मा के अकॉर्डिंग में आता है, एक x के बेस पे आता है, x1 के बेसिस पे आता है, x2 के बेसिस पे आता है। ठीक है, और एक सिग्मा F1 के बेस पे आता है, सिग्मा F2 के बेस पे आता है। फिर सिग्मा के माध्यम से हमको इसको क्या करते हैं भाई, x1 F1 सिग्मा x2 F2, और यहाँ पर सिग्मा n के बेस पे रहेगा तो xn Fn इक्वल टू सिग्मा xn Fn के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि x1 के बेस पे क्या है, x2 के बेस पे क्या है, xn के बेस पे क्या है, F1 के बेस पे क्या है, F2 के बेस पे क्या है, Fn के बेस पे क्या है, x1 के बेस पे क्या है, F1 के बेस पे क्या है, x2 के बेस पे क्या है, F2 के बेस पे क्या है, xn के बेस पे क्या है, Fn के बेस पे क्या है। ठीक है, तो L निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के बारंबारता के बेस हो जाएगा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, H वर्ग अंतराल के बेसिस हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम लोग देखते हैं तो एक सतत श्रेणी के बेस होता है, एक असतत श्रेणी के बेस होता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी के बेस होता है। ठीक है, तो सतत व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे जो कच्चा प्रारूप होता है उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग में लेते हैं, असतत श्रेणी के बेस पे रहता है तो कच्चा प्रेक्षण को अगर हम लोग इसको व्यवस्थित क्रम में ले लेते हैं तो आपका असतत श्रेणी के माध्यम से आ जाएगा, और सतत श्रेणी के लिए देखेंगे तो अधिक प्रेक्षण पर जो अधिक प्रेक्षण रहेंगे बहुत अधिक ज्यादा रहता है, जिसके लिए हमको वर्ग अंतराल का निर्माण करना पड़ता है, ये वर्ग अंतराल के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चीज को देखेंगे तो एक व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से होता है, एक सतत श्रेणी के माध्यम से होता है, एक असतत श्रेणी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सतत श्रेणी के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, एक को असतत श्रेणी के माध्यम से देख लेते हैं भाई कि सतत श्रेणी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा, असतत श्रेणी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो अधिक प्रेक्षण पर वर्ग अंतराल लेने पर हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि सतत के माध्यम से क्या हो जाएगा, असतत के माध्यम से क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से क्या हो जाएगा, 0 से 5 के बेसिस पे, 5 to 10 के बेसिस पे, 10 to 15 के बेसिस पे, 15 to 20 के बेसिस पे, 20 to 25 के बेसिस पे, 25 to 30 के बेसिस पे, बारंबारता के बेसिस पे भी देखते हैं तो 8, 16,
24, 32, 40, 48 हो जाएगा। संचयी बारंबारता के बेस पे देखेंगे तो 8, 24, 48, 80, 120, 168 के बेस हो जाएगा। एल के बेसिस पे देख सकते हैं F0, F1, F2, H के बेसिस पे देख सकते हैं। सतत श्रेणी, असतत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी, असतत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, वर्ग अंतराल के बेस पे, बारंबारता के बेस पे, संचयी बारंबारता के बेस पे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 0 to 5, 8, 5 to 10, 16, 10 to 15, 24, 15 to 20, 30 to 20 to 25, 40, 25 to 30, 48। तो 8 बारंबारता के बेस हो जाएगा। संचयी बारंबारता 8 हो जाएगा। 5 to 10, 16 संचयी बारंबारता 24, 10 to 15 बारंबारता 24 संचयी बारंबारता 48, 15 to 20 संचयी बारंबारता 32 तो संचयी बारंबारता 80 के बेस हो जाएगा। 20 to 25 बारंबारता 40 के बेस पे रहेगा तो संचयी बारंबारता आप लोगों का 120 के बेस पे रहेगा। 25 to 30 बारंबारता 48 के बेस पे रहेगा तो संचयी बारंबारता 168 के बेस पे रहेगा। तो एक को हम लोग सिग्मा x1 के बेस पे देख सकते हैं, सिग्मा x2 के बेस पे देख सकते हैं, सिग्मा xn के माध्यम से आ जाएगा, सिग्मा f1 हो जाएगा, ये सिग्मा f2 हो जाएगा, ये सिग्मा fn हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फार्मूला में रखता हूँ भाई। देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग में आपके पास जो कंटेंट आया है ये फार्मूला के बेस पे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, कई लोग इसको नहीं जानते हैं भाई। इस चीज को देखिए, सिग्मा मतलब होता है कुल आंकड़ों का योग, मतलब जोड़ होता है। ठीक है, जहाँ पर भी ये सबमिशन का चिन्ह आ गया, ठीक है सबमिशन का चिन्ह यहाँ पर आ गया, मतलब इसका मतलब होता है एडिशन। ठीक है, यहाँ पर मतलब जोड़ना, आप जोड़ सकते हो, जोड़ना बोल सकते हो, योग बोल सकते हो, ऐड करना है बोल सकते हो। ठीक है, इस कंटेंट के तो जब भी सबमिशन लगाते हैं हमारे पास सिग्मा के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो एक को हम लोग 101 के बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे पास सीरियल नंबर के बेस पे है। अगर पहला x के माध्यम से है तो यहाँ पर 101 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा। पहला 101 के बेसिस पे होता है, फिर x2 के बेसिस पे होता है, फिर x3 के बेस होता है। अगर बारंबारता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं अगर बारंबारता f के बेस पे लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, तो ये हो जाएगा F2, तो ये हो जाएगा F3। लास्ट में डैश डैश करके इसको अगर मैं XN ले लेता हूँ तो ये FN हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये हो जाएगा। अब जब दोनों का गुणनफल के माध्यम से करते हैं हमारे पास समीशन ऑफ fx के माध्यम से लेते हैं, समीशन ऑफ fx के माध्यम से रहते हैं तो f का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं माना हूँ, अभी संख्या को नहीं लिखा हूँ। देखिए आप लोगों को पहले प्रारूप को बता दे रहा हूँ, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो पहला x1 भाई साहब का मल्टीप्लाई हो जाएगा f1 के साथ, ये बिंदु नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है, इसका मतलब x2 इंटू हो जाएगा f2 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x3 इंटू f3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा xn इंटू हो जाएगा fn हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास ये मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे होता है। ठीक है, ये फार्मूला के बेस पे आप लोग समझ में आ गया। अब इसको मैं संख्या के रूप में आप लोग बताता हूँ भाई कि संख्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा और संख्या के बेसिस पे क्या रहेगा। ठीक है, अंतराल को आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न कौन है, उच्च कौन है, बारंबारता कौन है, संचयी बारंबारता कौन है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से संख्या के बेस पे बता देता हूँ भाई कि ये संख्या के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएगा और ये इसके बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं संख्या के बेसिस पे बता देता हूँ भाई कि ये संख्या के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे मैं बता देता हूँ भाई कि ये F1 के बेसिस पे क्या होता है, F2 के बेसिस पे क्या होता है, x1 के बेसिस पे क्या होता है, x2 के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो f1 के माध्यम से जान सकते हैं, f2 के माध्यम से जान सकते हैं, x1 के माध्यम से जान सकते हैं, x2 के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग लोवेस्ट के माध्यम से देखते हैं, हम लोग मिनिमम वैल्यू के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे देखते हैं। ठीक है, एक हमारे पास मिनिमम वैल्यू के बेस पे आता है, एक मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे आता है। ठीक है, जैसे कि मिनिमम डाउन पेमेंट कितना होता है मैक्सिमम के बेस पे, तो एक सिविल स्कोर के बेस पे इसको तय किया जाता है भाई कि मिनिमम वैल्यू के बेस पे कौन रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे कौन रहेगा, इसका लिमिटेशन कितने के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो वर्ग अंतराल के बेस पे आपके पास ये जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में दिया गया है, इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले की बारंबारता, यहाँ पर वैल्यू कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, कब रखना है, ये सारे चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, F1 की
जगह में F2 का वैल्यू रख देते हो भाई, या F2 की जगह में F1 का वैल्यू रख दोगे, या F0 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को रख देंगे, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से भी आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि एल के बेसिस पे जो आपके पास आता है निम्न सीमा के माध्यम से, और F0 के बेसिस पे आता है जो बहुलक वर्ग के, ठीक है, पहले वर्ग की बारंबारता के बेस पे, और F1 के बेसिस पे जो आता है आप लोगों का बहुलक वर्ग की बारंबारता के बेस पे, और F2 के माध्यम से जो आपके पास आता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता के बेस पे, और H को देखते हैं जो कि एक वर्ग अंतराल के बेसिस पे रहता है। H किसके बेस पे रहता है, वर्ग अंतराल के बेसिस पे रहता है। जब आप जैसे कि किसी मौसम की सेल्सियस के बेस पे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में तापमान इतने के बेस पे है, ठीक है, 13 डिग्री के बेस पे, 26 डिग्री के बेस पे, 24 डिग्री के बेस पे, इस तरीके से दिल्ली का तापमान इतना है, शिमला का तापमान इतना है, आंध्र प्रदेश का इतना है, हैदराबाद का इतना है, जम्मू एंड कश्मीर का इतना है, नागपुर का इतना है, विशाखापट्टनम का इतना है, ठीक है, और असम का इतना है, नागालैंड का इतना है, कोहिमा का इतना है, मिजोरम का इतना है। ये सेल्सियस के बेस पे रहता है। उनका एवरेज, इंडिया में एवरेज इसका सेल्सियस किसके बेस पे रहेगा, इसको अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने रहेगा, ये सारी चीज की जरूरत होती है वर्ग अंतराल के बेसिस पे, बारंबारता बेसिस पे, संचयी बारंबारता बेसिस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से कि छत्तीसगढ़ में हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसे कि बारिश की बहुत अधिक संभावना होती है, तो कौन कौन से जितने भी हमारे पास जिले हैं, तो रायगढ़ का तापमान कितना है, बिलासपुर का कितना है, रायपुर का कितना है भाई, ठीक है, दंतेवाड़ा का कितना है, कांकेर का कितना है, बेमेतरा का कितना है, बड़ौदा बाजार का कितना है। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये डिग्री किसके बेस पे रहता है, डिग्री एंड सेल्सियस के बेस पे, जो कि फ़ारेनहाइट के बेस पे, जो कि इसको आगे चल करके आप लोग फिजिक्स के बेस पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बेस पे इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल के बेस पे जो हमारे पास 0 to 5 के बेसिस पे था, और 5 to 10 के बेस पे था, 10 to 15 के बेस पे था, 15 to 20 के बेस पे था, 20 to 25 और 25 to 30 के बेस पे। ठीक है, तो बारंबारता 8, 16, 24, 32, 40, 48 के बेस हो जाएगा। संचयी बारंबारता 8, 24, 48, 80 और 120 और 168 के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को करता हूँ, जैसे कि पॉइंट के हिसाब से लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 के बेस पे आपके पास ये 0.5 के बेस पे आया है, ये 0.9, 0.13। एक सा एफ के बेस पे मान लेते हैं कि आपके पास 25 आता है, ये 27 के बेस पे आता है, ये 29 के बेस पे। अब यहाँ पर एफ एक्स निकालना रहता है हमको। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के बेस पे है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे देखते हैं कि मल्टीप्लाई के बेस पे गुणनफल के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। इस दोनों चीज़ों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो ले एल निम्न सीमा F0 बहुलक वर्ग के, ठीक है, पहले वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और AH वर्ग अंतराल के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। क्योंकि इस चीज़ को हम लोग सतत के माध्यम से भी देख सकते हैं और असतत के माध्यम से देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि सतत के बेसिस पे क्या होता है, असतत के बेसिस पे क्या होता है और व्यक्तिगत के बेसिस पे क्या होता है। तो वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे 0 to 5 के बेस पे, 5 to 10 के बेस पे, 10 to 15 के बेस पे, 15 to 20 के बेस पे, 20 to 25 के बेस पे, 25 to 30 के बेस पे। तो एक सा के बेसिस होता है जो कि 0.5 के बेस होता है, एक 0.9 के बेस होता है, एक 0.13 के बेस होता है। एफ के बेसिस पे देखते हैं तो 25 के बेस हो जाता है, 27 के बेस हो जाता है, 29 के बेस हो जाता है। सिग्मा एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 के बेस हो जाएगा, 8, 16, 24, 32, 40, 48 के बेस हो जाएगा। बार बार इसको गणितीय प्रणाली के बेस पे बार बार आप लोग बोलेंगे, बार बार इसको याद रखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई कि ये 8 के बेस पे कितना आ रहा है, 16 के बेस पे कितना आ रहा है, 24 के किसके बेस पे आ रहा है। उल्टी गिनती के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन के बेस पे देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के बेस पे देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे देख सकते हैं, डिवीजन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो बहुत लोगों को डेसिमल पद्धति का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डेसिमल का जो रूल्स होता है ये पता नहीं होता है भाई। तो रूल्स के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो पहला एक्स के बेसिस में जो आपके पास दिया गया है 0.5 के बेस पे, और एक और एफ के बेसिस पे दिया गया है 25 के बेस पे, एक और एक्स के बेस पे दिया गया है 0.9 और एफ के बेस पे दिया गया है 27, एक 0.13 के बेस पे दिया गया है जो कि 29 के बेसिस पे जाएगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो एक्स के बेस पे देख सकते हैं 0.5, एफ 25 के बेस पे देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स 0.9, 27, 0.13, 29 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब भी इसको हम लोग देखते हैं एक वर्ग अंतराल के बेसिस होता है जो कि 0 to 5 के बेस होता है, एक 5 to 10 के बेस होता है, एक 10 to 15 के बेस होता है, एक 15 to 20 के बेस हो जाएगा। अगर 5 नंबर के बेसिस पर अगर इस चीज़ को हम लोग डील करेंगे भाई तो एक 20 से 25 के बेसिस हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 0.5 इंटू 25, ये देखिए नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लाइन टू लाइन प्रॉपर प्लेस पर उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से लिखिए भाई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 5 6 125 होता है भाई, 25 शून्य शून्य होता है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं भाई। ठीक है कि 25 5 6 125 होता है का 5 हासिल आ गया आप लोगों का 12। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 25 5 6 125 12 आ गया, 25 शून्य शून्य ये कितना हो जाएगा 12, दशमलव कितने के बाद है 1 के बाद है तो 12.5 आ जाएगा। इस चीज़ को तो जानते ही हैं, ये कितना हो जाएगा 12.5 के बेसिस हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये 12.5 के बेसिस हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 12.5। अब गुणा करना है आपके पास 0.9 गुणित 27, 0.9 गुणित 27 के माध्यम से आप लोगों को गुणा करना है भाई। ये किसके बेसिस पे आ जाएगा, इस चीज़ को अगर चाहोगे तो आप लोग इस चीज़ को 0 के बेसिस पे भी कर सकते हो, 27 के बेस पे कर सकते हो भाई कि 7 निया 63 का 3 हासिल आ गया 6, 7 शून्य शून्य और 6 मिला करके 6 हो जाएगा, गुणित 2 निया 18 का 8 हासिल आ गया 1, 2 शून्य शून्य 1 हो जाएगा। जोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, 3 का 3 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा, दशमलव 1 के बाद है डाल दो भाई 24.3 हो जाएगा, ये 12.5 के बेस हो जाएगा। एक 12.5 के बेस पे हो गया और एक 24.3 के बेस हो गया। अब इसको गुणा कर रहा हूँ 0.13 गुणित है आपके पास 29 के बेस पे है, 29 के बेस पे गुणा कर रहा हूँ, 9 तिया 27 का 7 हासिल आ गया 2, 9 कम 9, 9 2 11, चलो ठीक है, 9 शून्य शून्य भाई। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इस तरीके से देखिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, 9 तिया 27 का 7 हासिल आ गया 2, 9 कम 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल आ गया 1, 9 शून्य शून्य 1 हो जाएगा, गुणित कर सकते हैं 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 शून्य शून्य, जोड़ दो भाई 7, 6 1 7 और 2 1 3, ये 0, कितने के बाद दशमलव है 2 के बाद डाल दो, 3.77 के बेस से हो जाएगा। ठीक है, 3.77 के बाद तो 0.5 का मल्टीप्लाई 25 के साथ हो गया तो कितना आ गया भाई 12.5। नाउ सेकेंड टाइम्स 0.9 का मल्टीप्लाई 27 के साथ हो गया, यहाँ है भाई कितना आ गया 24.3, 24.3। 0.13 का मल्टीप्लाई 29 के साथ आ गया तो कितना आ गया 3.77, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है भाई, इसको मिटा देते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर, तो बड़ा क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिखिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये तो आपका सिग्मा एफ एक्स का बेसिस हो गया। अब इसका जो वैल्यू के बेसिस होता है तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स के वैल्यू को यहाँ से एफ के वैल्यू के बेस पे आप लोगों को भाग देना रहता है। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को वैल्यू के बेस से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग भाग दे सकते हैं भाई। जैसे यहाँ पर आ गया है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे या दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, इस चीज़ को जोड़ सकते हो, इस चीज़ को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, एडिशन करके फिर यहाँ पर आप लोग इस वैल्यू के बेस पे आप लोग इस चीज़ को रख सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास में क्वेश्चन के बेस पे रहता है कि कौन से उच्च सीमा के बेस पे है, कौन निम्न सीमा के बेस पे है, कौन उच्च सीमा के बेस पे है और कौन निम्न सीमा के बेस पे है। तो इस तरीके से आप लोगों के वर्ग अंतराल इस तरीके से दिया रहेगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल के बेस पे लिया हूँ, इससे आप लोगों को 0 to 5 है, इसको चेंज भी कर देगा वो। तो जैसे कि मैं इसके बेस पे बता दे रहा हूँ, जैसे इसकी निम्न सीमा के बेस पे सबसे
कम सीमा के बेस पे क्या है, 0 से 5 के बेस पे है, क्योंकि 0 से 5 वर्ग अंतराल में बहुत कम संख्या है जिनकी बारंबारता 8 है और जिनकी संचयी बारंबारता भी 8 है। लेकिन यहाँ पर एवरेज के बेस पे देखते हैं, एवरेज के बेस पे आप लोगों का 24 और 32 के मध्यमान के बेस पे आ रहा है, जो कि 10 से 15 के बेस पे है। एवरेज के बेस पे है 24 है जिसकी बारंबारता और संचयी बारंबारता 48 है। और मैक्सिमम के बेस पे देखेंगे, हाईएस्ट के बेस पे देखेंगे तो ये वर्ग की माप 25 से 30 के बीच में है, जो कि 48 जिसकी बारंबारता है और संचयी बारंबारता 168 के बेस पे। ठीक है, तो इसको एक एक कंटेंट के बेस पे लिखना है। ठीक है, F1 के बेस पे लिखना है। अब यहाँ पर इस चीज़ को जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को, ये फार्मूला तो आप लोगों को याद ही हो गया है। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को लिखना रहेगा तो कई लोग इसको क्या करते हैं, एल के बेस पे रहता है। ये एल है, आपको स्मॉल ए ही लिखना है, आपको किसी भी तरीके से ये कैपिटल एल यूज नहीं करना है, इसका मीन्स अलग होता है। जैसे यहाँ पर एफ नॉट में लिखा हूँ, एफ इसको जीरो नहीं बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसको स्मॉल ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है भाई। ठीक है, मार्क्स कटेगा। जैसे कि यहाँ पर F1 के बेस पे है तो इसको भी आपको F1 ऐसे लिखना है, ऐसा F1 नहीं लिखना है। क्लियर, तो ये F2 के माध्यम से है तो इसको भी F2 ऐसा लिखना है, आपको F2 ऐसा नहीं लिखना है। एच को भी आप लोग को स्मॉल के बेस पे लिखना है, कैपिटल के बेस पे नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका सामने में किस किस तरीके से यूज करना है, उसके सामने में कैसे लिखना है, इसको मैं बता रहा हूँ एक एक करके। देखिए, लिमिट के बेस पे आपके पास जो निम्न सीमा के बेस पे होता है, एल के बेस पे, यहाँ पर जैसे कि एल निम्न सीमा के बेस पे है तो एल के बेस पे आपके पास ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग जब भी क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे तो इक्वल का पहला लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप लोग छोटा कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, छोटा कोष्टक। कोष्टक 4 प्रकार की होती है, देखिए भूलना मत। ठीक है, ये छोटा होता है और ये आप लोगों का मंझला कोष्टक होता है और ये आप लोगों का बड़ा कोष्टक होता है और ये आप लोगों का रेखा कोष्टक होता है। छोटा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, छोटा कोष्टक, ये आप लोग रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस कोष्टक के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एल के बेसिस पे क्या हो जाएगा, आर के बेसिस पे क्या हो जाएगा और मंझला कोष्टक के बेसिस पे क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्टक के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो लिखने के प्रारूप में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक रेखा कोष्टक के बेस पे होता है, एक छोटा कोष्टक के बेस पे होता है, एक मंझला कोष्टक के बेस पे होता है, एक बड़ा कोष्टक के बेस पे होता है। ये इसको बोला जाता है रेखा कोष्टक। यहाँ से देख लीजिए, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको रेखा कोष्टक के माध्यम से बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, रेखा कोष्टक के माध्यम से बोलते हैं भाई। इस कंटेंट के माध्यम से इस चीज़ को क्या बोला जाता है, देखिए ये वाला जो इंसान है इसको रेखा बोलते हैं। ये रेखा कोष्टक, ये छोटा और ये मंझला और ये बड़ा, खाने वाला बड़ा नहीं है भाई। ठीक है, देखिए तो पहला रेखा के बेस पे है, एक छोटा के बेस पे है, एक रेखा कोष्टक के माध्यम से है और दूसरा छोटा के माध्यम से है और एक तीसरा किसके माध्यम से, मंझला के माध्यम से। ठीक है, तो एक को हम लोग देखते हैं तो एक रेखा कोष्टक हो जाएगा, एक छोटा कोष्टक हो जाएगा, एक मंझला कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग रेखा कोष्टक के माध्यम से जान सकते हैं, एक को छोटा कोष्टक के माध्यम से जान सकते हैं, एक को मंझला कोष्टक के माध्यम से जान सकते हैं, एक को बड़ा कोष्टक के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक रेखा कोष्टक के बेस हो जाएगा, एक छोटा कोष्टक के बेस हो जाएगा, एक मंझला कोष्टक के बेस हो जाएगा, एक बड़ा कोष्टक के माध्यम से हो जाएगा। तो कोष्टक के बेस पे जब भी आप लोग इसको देखोगे तो एक लाइन ब्रैकेट के बेस पे रहेगा, एक स्मॉल ब्रैकेट के बेस पे रहेगा, एक किसके बेस पे रहेगा, लाइन ब्रैकेट के बेस पे रहेगा, एक स्मॉल ब्रैकेट के बेस पे रहेगा और एक मंझला ब्रैकेट के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो